वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रशिया और ईरान मिलके जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं उसमें एक 162 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है उसका काम कैसे हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके हम लोग देख पाएंगे इन फ्यूचर ये एक ऐसा कॉरिडोर बनने वाला है जो रशिया को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्टेड करेगा। साथ साथ ये जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट के वजह से जो वेस्ट का जो सैंक्शन से या फिर ईरान का प्रेजेंट जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो रशिया का कंडीशन है या फिर इन दोनों के ऊपर जो सैंक्शंस डाला हुआ है, इस सब से कैसे ये दोनों कंट्री प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में लड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटली कंडीशन जो रशिया का है या फिर ईरान का है। दोनों कंट्री में एक सिमिलरिटी है जो है सैंक्शंस। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें रशिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस, जिसमें अगर हम लोग देखें इकोनॉमिकली सैंक्शंस जिससे स्विफ्ट से रशिया को बहुत पहले से ही बाहर कर दिया गया है जब से यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डिप्लोमेटिक सैंक्शंस जिसमें ज्यादातर कंट्री जो है डिप्लोमेटिकली रशिया को हर टाइम एक कॉर्नर करने का कोशिश करता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें रशिया का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी सैंक्शंस डाला हुआ है जिसकी वजह से रशिया अपना बिजनेस जो है वो नहीं कर पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए रशिया के ऊपर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसको लेके भी सैंक्शंस का जो मतलब कहर है वो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन और यूएस में मिलके डाल के रखा हुआ है। अगर देखा जाए मोर देन 1000 सैंक्शंस जो है वो रशिया पहले से ही झेल रहा है, फिर भी रशिया अपनी तरफ से सरवाइव कर रहा है। ऑन द अदर साइड एक और कंट्री है जो है ईरान। ईरान के ऊपर अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर सैंक्शंस या फिर जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसको लेकर सैंक्शंस। और अभी देखा जा रहा है कि ईरान में एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें जो खमीनी है ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कौन है इसके पीछे वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मगर प्रेजेंटली जो ये दो कंट्री है ये दोनों के ऊपर एक ही तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और वो है यूएस या फिर वेस्ट से। स्पेशली अगर देखा जाए यूएस, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन। तो दोनों कंट्री को भी अपने तरफ से अगर सरवाइव करना है उन लोगों को कुछ ना कुछ सोल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा और वही सोल्यूशंस के अंदर वो लोग अपने तरफ से चाह रहा है कि अपना जो भी मटेरियल है या फिर अपना जो भी वो अपने तरफ से प्रोडक्शन करते हैं वो दुनिया भर में बेचने के लिए। अब वेस्ट का जो मार्केट है इन लोगों के लिए बंद है, तो वो लोग ऑब्वियसली चाह रहे हैं कि भाई बाकी जो कंट्रीज है उन लोगों के साथ हम लोग ट्रेड करें, उन लोगों के साथ हम लोग अपना बिजनेस करें कि हम लोग का जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए। और इसके वजह से जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको जल्दी से कंप्लीट करने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इन लोग का टारगेट है कि 2026 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसके वजह से रशिया से होते हुए ये अजरबैजान फिर ये ईरान होते हुए एकदम इंडियन ओशन तक कनेक्ट होगा। और इसी कॉरिडोर में एक लोकेशन आता है जो रस्ट के होते हुए अस्तरा तक कनेक्ट होता है। लगभग 160 किलोमीटर लॉन्ग ये डिस्टेंस है। ये कैस्पियन सी के बगल में ही है और ये जो लोकेशन है यहाँ रेलवे ट्रैक को आगे डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का खर्चा है, जिसमें ज्यादातर जो है वो रशिया अपने तरफ से स्पेंड करे, साथ ही साथ ईरान के जो मिनिस्ट्री है वो लोग भी अपने तरफ से इसको स्पेंड करे। और दोनों कंट्री मिलकर, जिसमें रशिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पार्ट है, साथ ही साथ ईरान का जो भी रेलवे जो कमिटी है, दोनों मिलके ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि ये जो टोटल जो वे है जो कि 162 किलोमीटर है इसको जल्दी से डेवलप किया जाए, जिसके वजह से मॉस्को होते हुए रशिया से अजरबैजान, अजरबैजान होते हुए ईरान, ईरान होते हुए ये एकदम इंडियन ओशन तक आएगा। आगे जाके इंडिया अगर चाहे इस रूट को यूज करके एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। साथ ही साथ अगर ये सारे कंट्री जैसे हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो रशिया अगर चाहे तो वो ऑयल जो है वहां से भी हम लोग को भेज पाएगा। तो ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये पूरा जो कॉरिडोर है इसका मेन जो मोटो है वो है वेस्ट का जो सैंक्शन है उसको बाईपास करना, क्योंकि अगर कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री के थ्रू बाय लैंड सर्फ ट्रैवल करता है या फिर सरफेस ट्रैवल करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेस्ट का जो सैंक्शन है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें ऑल्टरनेट में, अगर प्रेजेंटली हम लोग जो यूज करते हुए सुएज कैनल को यूज करके अगर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करना है इंडिया से रशिया तक तो इसके में लग जाता है लगभग 37 डेज, जबकि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें कहा जा रहा है ये 19 डेज में कंप्लीट होगा। लगभग 30 से 40% जो टाइम है वो सेव होगा। ऑन द अदर साइड जो खर्चा है वो भी सेव होगा। तो इससे एक चीज तो सबके सामने क्लियर हो गया है कि ये जो कॉरिडोर है ये डेवलप होने से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये हर साल लगभग 50 से 60 मिलियन टन कार्गो जो है वो अपने तरफ से शिप कर पाएगा, जिससे नो डाउट अगर देखा जाए ये सुएज कैनल का ऑल्टरनेट बनने वाला है। और मेजर जो प्रॉब्लम इसमें आने वाला है वो है वेस्ट को। क्यों?
क्योंकि वेस्ट हमेशा अगर देखा जाए जो शिपिंग जो प्रोजेक्ट है उसको ज्यादातर फंड करता है, जिसमें बहुत सारे शिपिंग कंपनीज जो है वो वेस्ट का है। साथ ही साथ वो सारे शिपिंग कंपनीज का जो भी इंश्योरेंस है वो भी वेस्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो नो डाउट वेस्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये देखेगा, डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल अगर देखा जाए स्वेज कैनल को बाईपास करने के लिए किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड इससे कंट्री लाइक अजरबैजान, कंट्री लाइक ईरान, कंट्री लाइक रशिया के साथ जो साउथ पार्ट है ग्लोब का, या फिर अगर इंडिया को ही हम लोग देख ले तो उन लोगों का जो कनेक्शन है वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। एक और फैक्टर वो है रशिया। अगर देखा जाए तो रशिया इससे बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि रशिया का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो नहीं रहेगा। रशिया को ऑल्टरनेट वे मिल जाएगा अपना एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए रशियन जो ऑयल है जिसको लेके इतना इशू है, इतना ट्रांसपोर्टेशन को लेके इशू है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे एक सॉल्व होने का चांसेस है अगर यूएस इसमें नहीं घुसता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सारा जो कंट्रीज है जिसमें ईरान का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है ये हम सबको पता है, वो भी सैंक्शंस के वजह से। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो रशिया का मेजर इशू है कि भाई रशिया का जो इकोनॉमी ग्रो करने में अगर वो लोग स्विफ्ट से बाहर है तो उनका जो इकोनॉमिक हेल्प है, या फिर अगर हम लोग देखें कि ये सारे जो कंट्रीज है अगर ये अपने आप में बार्टर सिस्टम को भी यूज करे कि भाई आप मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दो, हम लोग उसके अगेंस्ट में आपको दूसरा प्रोडक्ट देंगे, इस तरह से भी अगर चाहे, जो कि मतलब ओल्ड डेज में होता था, उस तरह से अगर ये लोग चाहे तो ये लोग अपनी तरफ से उसमें भी ट्रेड कर पाएगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मगर इसको कंप्लीट होने में 2030 2026 का एंड तक लगेगा, और ये पूरा एक्टिव होने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर सब कुछ ठीक हो तो 2030 तक ये हो जाएगा। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर वो है ईरान। ईरान में अगर देखा जाए ये दोनों पोर्ट के साथ ही कनेक्ट होता है, जिसमें चाबहार पोर्ट में इंडिया का एक्सेस है। अगर ये चाबहार पोर्ट में इंडिया का एक्सेस रहा और यहाँ कुछ सैंक्शंस नहीं आता है तो ये नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ये आगे जाके इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बन सकता है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है वो है इंडिया के साथ रशिया का जो कनेक्शन, क्योंकि इंडिया के साथ रशिया का जो ट्रेड है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कंट्री लाइक चाइना, कंट्री लाइक अजरबैजान, कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक ईरान, ये आगे जाके हो सकता है कि इकट्ठा आए कुछ एक पर्टिकुलर फैक्टर्स पे अगेंस्ट इन यूएस या फिर अगेंस्ट वेस्ट। क्यों? जिस तरह से वेस्ट अपने तरफ से सैंक्शंस डालने के बाद अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखने का कोशिश करे, उसका ऑल्टरनेट में ये वे बन सकता है। तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भैया अगर आप चाहे तो ये तो बंद भी हो सकता है, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रम्प क्या करेगा या नहीं करेगा ये तो फ्यूचर का बात है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में हिस्ट्री को चेक करें तो हम लोग को एक चीज क्लियर हो जाता है कि कभी भी अगर कोई ट्रेड वे बन जाता है, एक बार वो काम करने लगता है, तो उसको कोई चोक नहीं करता है, या फिर चोक करने का कोशिश करने से भी जो बिजनेस है वो पहले उसको ज्यादा एंटरटेन किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा वे है, अगर ये एक्टिव हो जाता है उसके बाद यूएस अपने तरफ से कोशिश तो जरूर करेगा, मगर यूएस का कितना सफलता इसमें देखने को मिलेगा वो भी एक क्वेश्चनेबल है। आपको क्या लगता है ये जो कॉरिडोर है ये डेवलपमेंट को लेके इंडिया का क्या स्टेप होना चाहिए? प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमें अभी फेसबुक पे द फैक्ट्स बिहाइंड या फिर यूट्यूब पे द फैक्ट्स बिहाइंड और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है द फैक्ट्स बिहाइंड, हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका हेल्प हम लोग को लिए बहुत जरूरत है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।